लक्ष्मण सिंह महर परिसर पिथौरागढ़ में युवा संसद का आयोजन दिनांक 23 मार्च 2026 को प्रातः 10:30 से वेव हॉल में जिला स्तरीय विकसित भारत युवा संसद कार्यक्रम 2026 का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पिथौरागढ़ जनपद के 18 से 25 वर्ष आयु वर्ग के समस्त प्रतिभागी प्रतिभाग कर सकते हैं, जिस हेतु निम्न गूगल फॉर्म से पंजीकरण करना अनिवार्य होगा। कार्यक्रम की थीम आपातकाल के 50 वर्ष भारतीय लोकतंत्र के लिए सबक एवं समय सीमा 3 मिनट रहेगी। पिथौरागढ़ में पर्यावरण बटालियन को विस्थापित किए जाने के विरोध में पूर्व सैनिकों का आंदोलन 35वें दिन भी जारी रहा। पूर्व सैनिकों ने कहा, बीते रोज रक्षा मंत्री कुमाऊं की वीर भूमि पर आकर सैनिकों की वीरता की गाथाएं पढ़ रहे थे। यह केवल वोट बैंक की राजनीति से प्रेरित एक खोखला प्रयास है। पूर्व सैनिक 35 दिनों से आंदोलन पर हैं और सरकार उनकी सुध तक नहीं ले रही। पूर्व सैनिकों ने कहा कि जब तक बटालियन को विस्थापित किए जाने का फैसला वापस नहीं लिया जाता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। सरकार यदि इस मामले में जल्द निर्णय नहीं लेती है, तो पूर्व सैनिक अपने मेडल जिलाधिकारी के माध्यम से रक्षा मंत्री को वापस भेजेंगे। मेडल की जगह पूर्व सैनिक काली पट्टी लगाएंगे। रविवार को दयाल सिंह, गिरधर सिंह, हर सिंह, प्रहलाद सिंह समेत तमाम पूर्व सैनिक धरने पर बैठे। बाजार में बेहद महंगी बिकने वाली और पौष्टिक तत्वों से भरपूर गुच्छी मशरूम का गंगोलीहाट निवासी शिक्षक भगवत जोशी ने घरेलू स्तर पर उत्पादन करने में सफलता प्राप्त की है। गुच्छी मशरूम जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड के उच्च हिमालयी क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से उगता है। अब तक इसकी खेती नहीं की जाती थी, बल्कि इसे जंगलों से ही इकट्ठा किया जाता था। यह बेहद कठिन और समय लेने वाली प्रक्रिया है। बागवानी के क्षेत्र में लगातार प्रयोग करने वाले शिक्षक भगवत जोशी ने वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर GS मेर के मार्गदर्शन में पहली बार इसका घरेलू स्तर पर सफल उत्पादन किया है। उनकी सफलता से स्वरोजगार के नए द्वार खुलने की उम्मीद है। पिथौरागढ़ नगर के मानस कॉलेज में यूकास्ट और अल्मोड़ा विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में कल से 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला शुरू होगी। परंपरागत ज्ञान विकास, पारंपरिक ज्ञान एवं अधुनातन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के मध्य समन्वय विषय पर देश के कई प्रसिद्ध वैज्ञानिक अपने अनुभव साझा करेंगे। कार्यशाला का शुभारंभ प्रातः 10 बजे विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सतपाल सिंह बेस्ट करेंगे। 23 और 24 मार्च 2026 को मानस कॉलेज में ट्रेडिशनल नॉलेज डेवलपमेंट, ब्रिजिंग द गैप बिटवीन ट्रेडिशनल नॉलेज एंड मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, इस विषय पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, जहां पे देश के कई जगहों से प्रतिष्ठित रिसोर्स पर्सन्स यहां पे आ रहे हैं। तो मेरा अनुरोध है आप सभी से कि आप इसे मेरा आमंत्रण स्वीकार करें और इस कार्यशाला को अटेंड करें। कॉलेज के निदेशक देवाशीष पंत ने लोगों से कार्यशाला में भागीदारी की अपील की है। कहते हैं कि बेटियां आसमान छू सकती हैं, बस चाहिए सही अवसर, सही शिक्षा और सही मंच। यहां नेतृत्व करती हैं सशक्त महिलाएं और तैयार करती हैं नई पीढ़ी की लीडर्स। मैं पिथौरागढ़ की बेटी हूं और मैं तैयार हूं। स्टैफर्ड पब्लिक स्कूल, जहां बेटियां बनती हैं भविष्य की पहचान। एडमिशन ओपन। पिथौरागढ़ जिले में दारमा घाटी को जोड़ने वाली धारचूला सोबला ढाकर सड़क आज खोल ली गई। बीते रोज एवलांच और भारी बर्फबारी के चलते सड़क बाधित हो गई थी। देश के विभिन्न क्षेत्रों से आए 10 यात्री मार्ग में फंस गए थे। प्रशासन ने सभी को सुरक्षित स्थानों पर रखा था। उपजिलाधिकारी आशीष जोशी ने बताया, बीती रात्रि BRO ने कुछ गाड़ियों को निकाल लिया था। आज सड़क खुल गई है और सभी यात्रियों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। पिथौरागढ़ में होटलों में घरेलू सिलेंडर के उपयोग की आशंका को देखते हुए उपजिलाधिकारी जितेंद्र वर्मा, तहसीलदार विजय गोस्वामी और पूर्ति अधिकारी विनय कुमार के नेतृत्व में 2 टीमों ने 31 होटल और ढाबों में छापेमारी की। जिला पूर्ति अधिकारी विनय कुमार ने बताया,
कहीं भी घरेलू गैस सिलेंडर का उपयोग नहीं पाया गया। उन्होंने कहा कि सिलेंडर पूर्ववत रहे हैं, लेकिन मांग अधिक होने से कुछ दिक्कत आ रही है। जल्द ही यह समस्या दूर हो जाएगी। फेमिना मिस इंडिया उत्तराखंड की ग्रैंड फिनाले में वैष्णवी लोहनी ने मिस टैलेंटेड का खिताब अपने नाम कर प्रदेश का गौरव बढ़ाया है। मिली जानकारी के अनुसार वैष्णवी इससे पूर्व मिस उत्तराखंड में फर्स्ट रनर अप रह चुकी हैं। इसके साथ ही वह मिस अल्मोड़ा, मिस फोटोजेनिक, मिस ब्यूटीफुल स्माइल और मिस ब्यूटीफुल स्किन जैसे कई खिताब भी अपने नाम कर चुकी हैं। फाइनल मुकाबले में वैष्णवी ने प्रसिद्ध गायक कैलाश खेर के भजन बम लहरी पर योग और नृत्य का अनूठा संगम प्रस्तुत किया। साई सृजन पटेल परिवार के संस्थापक प्रोफेसर के.एल. तलवार ने कहा, वैष्णवी ने अपनी प्रतिभा और सांस्कृतिक अभिव्यक्ति से पूरे प्रदेश का मान बढ़ाया है। पटेल शीघ्र ही उन्हें सम्मानित करेगा। पिथौरागढ़ नगर के सरस्वती विहार कॉलोनी में एक अर्ध विक्षिप्त युवक की हरकतों से लोग परेशान हैं। लोगों ने बताया यह राह से गुजरने वाली महिलाओं से छेड़छाड़ कर रहा है, अश्लील हरकतें भी करता हुआ सीसीटीवी में दिखाई दे रहा है। लोगों ने पुलिस से इस पर कार्रवाई की मांग की है। यह युवक मास्क लगाकर घूम रहा है। कोतवाल ललित मोहन जोशी ने बताया, सीसीटीवी से युवक की जानकारी जुटाई जा रही है। जल्द ही इस पर कार्रवाई की जाएगी। अब पिथौरागढ़ में करें अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत पिथौरागढ़ के सबसे विश्वसनीय व भरोसेमंद स्कूल से, जहां बच्चों को मिलता है सुरक्षित माहौल, अनुशासन, स्मार्ट क्लासरूम और कॉन्सेप्ट क्लियरिंग के साथ आधुनिक शिक्षा। साथ ही खेल कूद, गेम्स, डांस, म्यूजिक, आर्ट, क्विज प्रतियोगिताओं से बच्चों में प्रतिभा निखारता है। जेबी मेमोरियल मानस एकेडमी, ट्रांसफॉर्मिंग स्किल्स इनटू करियर। नर्सरी से 12th तक हर स्टूडेंट के लिए बेहतरीन मार्गदर्शन। एडमिशंस ओपन, आज ही संपर्क करें। सीमित सीटें उपलब्ध। चंपावत जिले के धौनी शिलिंग गांव के डागला तोक में आज गुलदार ने हमला कर एक महिला को घायल कर दिया। महिला गीता देवी सुबह 10 बजे जंगल से चारा लेने जा रही थी। घर से 50 मीटर दूर झाड़ियों में छुपे गुलदार ने अचानक उस पर हमला कर दिया। गुलदार के हमले में महिला बुरी तरह घायल हो गई। साथ की महिलाओं ने शोर मचाकर गुलदार को किसी तरह खदेड़ा। महिला को घायल हालत में लोहाघाट अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एसडीओ नेहा सोन, रेंजर एंडी पांडे ने अस्पताल पहुंचकर महिला का हालचाल जाना। क्षेत्रवासियों ने बताया गुलदार ने 2 रोज पूर्व एक गाय को मार डाला था। गुलदार की सक्रियता से सहमे लोगों ने गांव में पिंजरा लगाए जाने और घायल महिला के परिजनों को मुआवजा दिए जाने की मांग की है। पिथौरागढ़ नगर के चंडाक रोड स्थित गैस गोदाम के पास एक दुकान में बीती रात अज्ञात चोरों ने ताला तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। मिली जानकारी के अनुसार लक्ष्मी नारायण मंदिर घंटाकरण निवासी नवीन चंद्र पांडे की दुकान को शनिवार रात निशाना बनाया गया। चोर ताला तोड़कर अंदर घुसे और गले में रखे करीब 20,000 रुपए नकद समेत अन्य कीमती सामान पर हाथ साफ कर गए। सुबह जब दुकानदार दुकान खोलने पहुंचे तो ताला टूटा देखकर उनके होश उड़ गए। इसके बाद उन्होंने तत्काल पुलिस को सूचना दी। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक ललित मोहन जोशी ने बताया, मामले की जांच की जा रही है और सीसीटीवी फुटेज खंगालकर चोरों की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं। पिथौरागढ़ जिले में 2 अलग अलग स्थानों पर फंदे से लटके शव मिलने से सनसनी फैल गई। पहली घटना में 11वीं वाहिनी एसएसबी डीडीहाट में तैनात एक 40 वर्षीय हेड कांस्टेबल हुसैन लाल का शव नगर के एक होटल के कमरे में फंदे से लटका मिला। वह मूल रूप से पंजाब के निवासी थे और अवकाश पर चल रहे थे। कल 21 मार्च को छुट्टी के बाद ड्यूटी ज्वाइन करनी थी। सूचना पर पुलिस और एसएसबी के अधिकारी मौके पर पहुंचे। शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। दूसरी घटना तेजम तहसील क्षेत्र के ढनार इंटर कॉलेज में तैनात कनिष्ठ सहायक 24 वर्षीय नीरज कुमार की है, जो अपने किराए के कमरे में फंदे से लटके मिले। वह मूल रूप से पिथौरागढ़ के डिगरा गांव निवासी थे। सुबह कमरे का दरवाजा न खुलने पर पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी। दोनों ही मामलों में प्रथम दृष्टया आत्महत्या की आशंका जताई जा रही है। पुलिस द्वारा कारणों की जांच की जा रही है।
अब आप चैनल में न्यूज तथा विज्ञापन लगाने के लिए हमारे इन नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। पिथौरागढ़ व उत्तराखंड से जुड़ी हर खबर को सबसे पहले देखने के लिए NIN को सब्सक्राइब करें। NIN, सबसे अलग, सबसे तेज। धन्यवाद।